अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। BRS अराकीन ने पार्लियामेंट के अहाते में किया एहतजाज। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर पार्लियामेंट में बहस कराने का किया मुतालबा। ट्रेन फायरिंग में शहीद नौजवान सैफुद्दीन की बेवा को सरकारी नौकरी और डबल बेडरूम। अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर तेलंगाना असेंबली में वजीर KTR का ऐलान। तेलंगाना CM KCR के महफूज हाथों में, रियासत में तरक्की के साथ फिरकावाराना हमांगी बरकरार। असेंबली में KTR का रियासत की तरक्की से मुताल्लिक बयान। हैदराबाद के मलकपेट में IT हब की तामीर के लिए जल्द रखा जाएगा संगे बुनियाद। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल पर वजीर KTR का जवाब। प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने में मरकज की नाकामियों को वजीर KTR ने असेंबली में किया बेनकाब। कहा, उप्पल फ्लाईओवर की तामीर में ताखीर मरकज की लापरवाही और नाकामी को जाहिर करता है। राजा सिंह आप BJP से हो गए हैं मुअत्तल। असेंबली में KTR ने राजा सिंह को दिलाया याद। और अब खबरों की तफसील। BRS अराकीन पार्लियामेंट ने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ आज जुमे को पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी जी के मुजस्समे के पास धरना दिया। इस मौके पर अराकीन पार्लियामेंट ने प्ले कार्ड्स आवेजा किए जिन पर लिखा था कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल वापस लो, मणिपुर को बचाओ। BRS अराकीन पार्लियामेंट ने कहा कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जमहूरी वफाकियत के लिए खतरा है। उन्होंने दिल्ली ऑर्डिनेंस पर पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा किया। BRS लोकसभा के लीडर नामा नागेश्वर राव ने मुतालबा किया कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल गैर जमहूरी है और इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने NDA हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की और कहा कि इंसाफ की फरहमी तक लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना हुकूमत ने फिरकावाराना हमांगी की एक बेहतरीन मिसाल मुल्क भर के लिए पेश करते हुए गुज़िश्ता पीर को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में RPF कांस्टेबल के हाथों शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की बेवा को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। बता दें कि रियासती असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त पर वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने शाहीन अंजुम को बल्दिया या किसी महकमे में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया और कहा कि वो कल ही नौकरी के ऑर्डर जारी करेंगे। इसी तरह BRS पार्टी की जानिब से हर लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए देने और डबल बेडरूम का मकान देने का भी उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह ऐलान करते हुए वो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को मुल्क के लिए मिसाल पेश करने की कोशिश करेंगे। 31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाकया पेश आया, और वो वाकया ये था कि एक RPF का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक ASI ऑफिसर था, उसको गोली मार दी, और उसके बाद में 3 लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है, और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। हुकूमत से
मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप, तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है, वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और हम बताएंगे कि ये इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। హైదరాబాద్ సంబంధించిన ఒక పిల్లోడు వృత్తిరీత్యా ఉద్యోగరీత్యా అక్కడ పోయి పనిచేసుకుంటున్న పిల్లోడు దురదృష్టవశాత్తు అక్కడ జరిగిన మత ఘర్షణల్లో, అక్కడ ఉన్నది ప్రభుత్వం ఎవరికో అందరికీ తెలుసు, ఈ మత ఘర్షణలు దేశంలో జరుగుతున్నాయంటే, హర్యానాలో మంటలు మండుతున్నాయంటే, మణిపూర్లో మంటలు మండుతున్నాయంటే, జైపూర్లో అగ్గి పుట్టిందంటే, ఈ దానికి కారణం ఎవరో అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష. నేను దానిలోకి పోను, కానీ నిజంగా కూడా బాధాకరం అధ్యక్ష. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సార్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ అ విడో, అన్ఫॉर्चुनेटली we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार में दे देता हूँ. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि CM साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा, उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे. आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे. साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे. रियासती असेंबली में आज जुमे के रोज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर में तरक्याती कामों से मुतालिक सवालात किए. उन्होंने 6 कमानों और 4 मीनार पेडेस्टेरियन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, जिस पर वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने जवाब दिया. सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि 100 करोड़ का आपने ऐलान किया और वादा किया कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द तकमील किया जाएगा. सर, मैं सिर्फ 2 चीज़ें इसमें आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं तवज्जो. एक तो रिस्टोरेशन एंड रेनोवेशन ऑफ 6 कमांस है, रानीगंज, शेख फैज़, छत्ता बाज़ार, दीवान द्योड़ी, डबीलपुरा, हुसैनी आलम का ये जो कमान का काम है साहब रुका हुआ है. बारिश की वजह से काफ़ी इसमें नुकसान हो रहा है और कमज़ोर पड़ रही हैं. तो इमीडिएटली इन कमानों के काम को थोड़ा तवज्जो लेकर उसको जल्दी करवाएं तो हम इन कमानों को बचा सकते हैं. और मैं और एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मेट्रो ट्रेन आ रही है कि देयर वाज आल्सो अ डिस्कशन एंड वी हैड मीटिंग्स अबाउट ब्रिंगिंग इन a connectivity from a metro station to चारमीनार through a tramp. तो मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि एक फ्रेंच कंपनी भी आई थी जो ट्रैम्प लेके जाने के लिए, तो एटलीस्ट अगर हम नए पुल के स्टेशन के पास से वहाँ से एक ट्रैम्प अगर लेकर जाते हैं तो टूरिस्ट को भी अच्छा होगा, सहूलत होगी. क्योंकि चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट आने के बाद व्हीकुलर मूवमेंट को बहुत सारे एरियाज़ में रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो ट्रैम्प के बारे में, और हमारे MLA कारवान MLA साहब भी इससे पहले भी बोले थे कि खुली कुतुब शाह टूम्स का शेख पेट से लेकर टूम्स तक के लिए भी अगर ट्रैम्प रखते हैं तो टूरिस्ट को काफ़ी अच्छा होगा. तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये 2 जगह पे ट्रैम्प्स के ऊपर भी आप गौर करेंगे और इन कमानों का जो काम है इसको फ़ौरन इमीडिएटली लेकर, जो बारिश की वजह से कमज़ोर हो रही हैं, इनको फिर से दोबारा काम को तेज़ी पैदा की जाए. Minister Garu. Speaker sir, I thank Akbar Owaisi Saab. Sir, restoration and renovation of 6 commands at Raniganj, Sheikh Faiz, Chatta Bazaar, Diwan Devdi, Dabirpura और हुसैनी आलम are already being taken up. But yes, you are right. थोड़ा बारिश की वजह से काम स्लो हो गया. I will instruct my special chief secretary to in fact visit today all 6 places and will take them up briskly. और जैसा आपने कहा, एक फ्रेंच कंपनी बोर्डो से आई थी और उन्होंने प्रिलिमिनरी एक असेसमेंट भी हमें दिया कि ट्रैम वहाँ पे मुमकिन है, बट उसके बाद थोड़ा डिड नॉट प्रोग्रेस. सो व्हाट आई विल रिक्वेस्ट अकबर साहब इज
कल मेरी सब्जेक्ट है तो मैं कल थोड़ा मसरूफ़ रहूँगा। परसों 6 तारीख के दिन ऑन 6th or 7th let's actually call for a meeting. I'll invite you and we'll sit with your other MLAs as well if they're willing to join, and then we can actually revive the project and see how we can take this up. We also have considered setting up a cable car, but I'll also have to look at some internal work before I can give you a proper answer, but I'll call you for a meeting day after. Then let's sit together and sort out this. Thank you. रियासती वज़ीर IT और सनत KTR ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मजहब के नाम पर आग लगाकर हरियाणा के गुरुग्राम जैसे अजीम IT सेंटर को तबाह कर दिया जा रहा है। मणिपुर जल रहा है। KTR ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में कोई मजहबी पंचायत नहीं है और ज़ात पात के दरमियान कोई लड़ाई भी नहीं है। KTR का कहना था कि किसी भी रियासत में तरक्की के लिए दो अहम अनासर मुस्तहकम हुकूमत और काबिल क़ियादत की ज़रूरत होती है। KCR की मौजूदगी की वजह से हम तरक्की की राह पर तेज़ी के साथ गामज़न हैं, जो काबिलियत और हिम्मत वाले लीडर हैं। मुल्क में IT की तरक्की के मुकाबले हमारी IT की तरक्की 4 गुना ज़्यादा है। इस एतमाद का इजहार करते हुए कि BRS मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाएगी, वज़ीर KTR ने कहा कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के महफूज हाथों में है, जो रियासत में फ़िरक़ावाराना हमांगी को यकीनी बना रहे हैं। కానీ ఇవాళ రికార్డులు బద్దలు కొడుతూ అన్ని అనుమానాలు తుత్తునీయలు చేస్తూ వీళ్ళు చేస్తున్న పనికిమాలిన ప్రచారాన్ని అసలు సోదిలో కూడా లేకుండా చేస్తూ ఇవాళ ఒక్కొక్క ఎకరం ఇవాళ 100 కోట్ల రూపాయలకు వాడే పరిస్థితి హైదరాబాద్లో వచ్చింది అధ్యక్ష. ఇది ఊరికేనే డైలాగులు కొడితేనో బయట పోయి ధర్నాలు చేస్తేనో ఇట్లాంటివి జరగవు అధ్యక్ష. ఎప్పుడు జరుగుతాయంటే, ఇట్లాంటి పరిణామాలు ఎప్పుడు సంభవిస్తాయంటే, అద్భుతమైన పురోగతి ఒకవైపు, ఆ అద్భుతమైన పురోగతి కావాలంటే 2 కీలక అంశాలు అధ్యక్ష: స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఏబుల్ లీడర్షిప్. ఈరోజు తెలంగాణ అదృష్టం అధ్యక్ష, రాష్ట్రాన్ని సాధించిన నాయకుడే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి, దక్షత కలిగిన దమ్మున్న నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడమే తెలంగాణకు నిజంగా చెప్పాలంటే శ్రీరామ రక్ష అధ్యక్ష. అందువల్లనే ఈరోజు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఈ కంపెనీలన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. ఇవాళ భారతదేశంలోని మిగతా రాష్ట్రాల్లో చూస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఏమవుతుంది అధ్యక్ష? హర్యానాలో గొప్ప IT సెంటర్ గురుగాం నాశనం చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు. అక్కడ కూడా పనికిమాలిన మతం పేరు మీద పంచాయతీలు పెట్టి గబ్బు లేపి ఉన్న వాళ్ళని పారిపోయే విధంగా దరిద్రపు కార్యక్రమాలు. మణిపూర్లో ఏం జరుగుతుంది అధ్యక్ష? మతాల పేరు మీద మంటలు. అదృష్టం ఏంటంటే తెలంగాణలో ఈరోజు మతాల పంచాయతీలు లేవు, కులగజ్జి లేదు, కులపిచ్చి లేదు. దక్షత కలిగిన దమ్మున్న నాయకుడు, అన్ని వర్గాలను సంతృప్తిపరిచే, అన్ని వర్గాలను విశ్వాసం తీసుకునే నాయకుడు, ఒక ఏబుల్ లీడర్ కేసీఆర్ ఉండడం వల్లనే ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమవుతున్నాయి అధ్యక్ష. ఈ విషయంలో ఎవరికి కూడా అనుమానం అక్కర్లేదు. ఇందులో ఒక మంత్రి గారో ఆయన పాలసీయో ఇది కాదు అధ్యక్ష. అల్టిమేట్గా మా లీడర్ ఇవాళ ఆయన కల్పిస్తున్న విశ్వాసం అన్ని వర్గాల్లో, దానివల్ల ఇవి సాకారం అవుతూ ఉన్నాయి. తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, ఇవాళ దేశంలోని IT పురోగతి కంటే మన రాష్ట్రంలో IT పురోగతి 4 రెట్లు ఎక్కువ ఉందంటే దానికి ఖచ్చితంగా ఇక్కడున్న స్టేబుల్ లీడర్షిప్, స్టేబుల్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఏబుల్ లీడర్షిప్ కారణం అని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ तेलंगाना के वज़ीर IT KTR ने आज जुमे को कानून साज असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान IT तरक्यात पर अरकान के पूछे गए सवालात के जवाब दिए। KTR ने कहा कि नई रियासत की तश्कील के बाद 6 लाख से ज़्यादा IT मुलाजमतें आई हैं। KTR ने कहा कि मुल्क में पैदा होने वाली कुल टेक्नोलॉजी मुलाजमतों में तेलंगाना का हिस्सा 40% है। చాలా మంది మిత్రులు చాలా అడిగినారు అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా మా జీవన్ రెడ్డి గారు అడిగినారు అధ్యక్ష. లాస్ట్ ఇయర్ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తే మా ప్రతిపక్ష సోదరులు కూడా దీన్ని ఒప్పుకోక తప్పదు పాపం. ఎందుకంటే ఇవి నా లెక్కలు కావు. మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం, మీ STPI సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీస్ పార్క్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ, అది వాళ్ళు ఇచ్చిన లెక్క, నాస్కామ్ ఇచ్చిన లెక్క అధ్యక్ష. పోయిన ఒక్క సంవత్సరం అంటే గత సంవత్సరం 2021-22 సంవత్సరానికి గాను భారతదేశం మొత్తంలో 4,50,000 కొత్త టెక్నాలజీ రంగంలో కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించబడితే, అందులో భారతదేశంలోనే బెంగళూరును తోసిరాజని, బెంగళూరును వెనుకకు నెట్టేసి మొట్టమొదటి స్థానంలో 33% ఉద్యోగాలతో హైదరాబాద్ అగ్రభాగాన ఉంది అధ్యక్ష. తెలంగాణ అగ్రభాగాన ఉంది. అది లాస్ట్ ఇయర్. అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ జాబ్స్ క్రియేటెడ్, 33% టెక్నాలజీ జాబ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ లాస్ట్ ఇయర్ వర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ తెలంగాణ. దిస్ ఇయర్, ఈ సంవత్సరం అది ఇంకా పెరిగింది అధ్యక్ష. పోయిన సంవత్సరం భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రతి 3 జాబుల్లో ఒకటి తెలంగాణ నుంచి వస్తే, ఈ సంవత్సరం అధ్యక్ష మనందరం గర్వపడవచ్చు, సంతోషపడవచ్చు, సంతోషపడాలి కూడా. పార్టీలు ఏవైనా సంతోషపడాలి రాష్ట్రం బాగుపడ్డప్పుడు. ఈ సంవత్సరం అధ్యక్ష అంటే లాస్ట్ ఆర్థిక సంవత్సరం, అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ జాబ్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఇండియా
భారతదేశం మొత్తంలో సృష్టించబడ్డ టెక్నాలజీ రంగంలో సృష్టించబడ్డ జాబ్స్లో అకార్డింగ్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, నా లెక్క కాదు, మా డబ్బా మేము కొట్టుకోవట్లేదు, STPI సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీస్ పార్క్ ఆఫ్ ఇండియా, నాస్కామ్ చెప్పిన లెక్క ప్రకారం మొత్తం భారతదేశంలో సృష్టించబడ్డ టెక్నాలజీ జాబ్స్లో 44% ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ. 44%. 33 లాస్ట్ ఇయర్, ఈ సంవత్సరం 44%. అధ్యక్ష, కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు ఇది ఏందో జరిగిపోతుంది, అదేందో జరిగిపోతుంది. అధ్యక్ష, ఇలా రజనీకాంత్ గారు వచ్చి చెప్తున్నారు అధ్యక్ష, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్. నేను 20 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన హైదరాబాద్కు వస్తే నాకు అర్థం కాలేదు, ఒకసారి నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నానా, భారతదేశంలో ఉన్నానా, న్యూయార్క్లో ఉన్నానా అని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్కి అర్థమవుతుంది. కానీ ఇక్కడున్న మా కొంతమంది మా గౌరవ సభ్యులకు మాత్రం ఇంకా కూడా కళ్ళు తెరుచుకోవడం లేదు అధ్యక్ష. వారు కూడా దయచేసి కంటి వెలుగులో ఒకసారి చూపెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మంచి కార్యక్రమం, దాన్ని కూడా వాడుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. KTR ने कहा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने हैदराबाद में IT की शुरुआत की है, लेकिन हम ये नहीं कहते। उन्होंने आज असेंबली में कहा कि पहली IT कंपनी 1987 में हैदराबाद में शुरू हुई। बेगमपेट में इंटरग्राफ कंपनी IT की पहली इमारत थी। अगर 1987 से रियासत की IT बरामदात पर नज़र डालें, यानी 27 सालों में 56,000 करोड़ IT बरामदात थी, तो सिर्फ पिछले 1 साल ही में तेलंगाना हुकूमत ने KCR की क़यादत में 57,000 करोड़ रुपए IT बरामदात बताई हैं। అధ్యక్ష, హైదరాబాద్లో IT కొంతమంది చెప్పుకుంటారు అధ్యక్ష, మేమే తెచ్చినాం, మేమే చేసినాం. మేము అట్లా చెప్పుకోం అధ్యక్ష. 1987లో అధ్యక్ష మొట్టమొదటి IT బిల్డింగ్ వచ్చింది హైదరాబాద్లో. 1987 ఇంటర్గ్రాఫ్ అని ఒక అద్భుతమైన బిల్డింగ్ బేగంపేటలో ఉంటుంది సార్. మనం ఆ రోడ్డు ఎమ్మడ పోయేటోళ్ళు, నిజామాబాద్ వాళ్ళు, సిద్దిపేట వాళ్ళు, కరీంనగర్ వాళ్ళు, సిరిసిల్లోళ్ళు ఎవరివైనా కనబడుతుంది. ఆ జిల్లాలకు పోయేటోళ్ళు ఎవరికైనా తెలుస్తుంది, మా కామారెడ్డి కానీ ఇంకెటు పోయేటోళ్ళైనా. ఇంటర్గ్రాఫ్ అని మొదటి బిల్డింగ్ వచ్చింది అధ్యక్ష 87లో. 87 నుంచి 2014 వరకు, 87 నుంచి 2014 వరకు 27 సంవత్సరాల్లో మొత్తం IT రంగం యొక్క పురోగతి పరిమాణం ఎంత, ఎగుమతుల యొక్క పరిమాణం ఎంత అంటే కరెక్ట్గా 56,000 కోట్ల అధ్యక్ష. మనం అధికారంలోకి వచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు 56,000 కోట్లు IT ఎగుమతులు 27 ఏళ్లలో. కానీ ఒకే ఒక్క సంవత్సరం లాస్ట్ ఇయర్ 21, 22, 22, 23కు తేడా చూస్తే అధ్యక్ష IT ఎగుమతుల్లో ఒకే ఒక్క సంవత్సరంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం మన IT రంగం యొక్క సహకారంతో ఒక్క సంవత్సరంలోనే 57,707 కోట్ల IT ఎగుమతులు సాధించింది మన రాష్ట్రం. 27 ఏళ్లలో జరిగింది ఒకటే ఒక్క సంవత్సరంలో ఇలా చేసి చూపెట్టింది KCR నాయకత్వం అధ్యక్ష. ఇది దక్షత గల, సమర్థత గల ప్రభుత్వం ఉంటే ఇట్లాంటి ఫలితాలు వస్తాయి. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल का जवाब देते हुए वजीर IT KTR ने असेंबली में कहा कि पुराने शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में IT हब की तामीर के लिए जल्दी ही संगे बुनियाद रखा जाएगा। మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అడిగారు, మన ओल्ड सिटी हैदराबाद लो ఏం చేస్తున్నారని. अकबर साहब, पिछले बार मैंने वादा किया था, CM सर ने हाँ कर दिया और हमारे भाई R&B मिनिस्टर ने भी जमीन दे दिया हमें 12 एकड़ का जमीन, तो उसमें हमने टेंडर बुला लिया, टेंडर भी फाइनलाइज हो गया। मलकपेट में संगे बुनियाद करना है IT हब का, जल्द से जल्द आता हूं मैं, बस इंतजार कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं कुछ MOUs का। अच्छे कंपनीज लाए, 2-4 कंपनी फाइनल हो गया, बट मैं देख रहा हूं कि 5-6 अच्छे कंपनी आ जाए, ताकि जिस दिन संगे बुनियाद हो जाएगा उसी दिन MOU भी करे, ऐलान भी करे कि यहाँ पे बच्चों को रोजगार मिलेगा और IT ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद में भी IT आ जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ एकदम वहीं पे मेट्रो का स्टेशन भी है, तो अलाइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक जबरदस्त बिल्डिंग बनाएंगे, आपको मुतमईन करेंगे। साथ ही साथ आपने पूछा आज की T प्राइम के बारे में क्या हुआ, मैं थोड़ा उसका जानकारी लेके मैं इसी असेंबली सेशन में मैं आपको वादा करता हूं, इसी असेंबली सेशन में आपको मैं ज्यादा डिटेल दूंगा। आज मेरे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे नहीं है, थोड़ा डिटेल लेके मैं आपको तफसील में बोलूंगा। साथ ही साथ आपने पूछा कि बच्चे परसेंटेज क्या इसमें है। फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि जहां कहीं भी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जैसे प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गेट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई डोंट हैव इमीडिएट आंसर्स ऑन हाउ मच परसेंटेज इज बीइंग गिवन, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, बट आई विल सर्टनली कम बैक टू यू इन राइटिंग। मैं जवाब दूंगा आपको इन राइटिंग, मैं आपको पहुंचा दूंगा। आई होप दैट सैटिस्फाइज यू। थैंक यू। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS पार्टी ने आज जुमे के रोज़ प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने में मरकज़ की नाकामियों को बेनकाब करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तेलंगाना असेंबली में SRDP पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर KTR ने कहा कि जिस रफ्तार से उप्पल फ्लाईओवर का काम अंजाम दिया जा रहा है वो मरकज़ की लापरवाही और नाकामी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि जब रियासती हुकूमत ने स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SRDP के तहत पिछले कुछ सालों में 35 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं तो बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत उप्पल और अंबरपेट फ्लाईओवर को मुकम्मल करने में नाकाम रही है। हालांकि रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में जंगी बुनियादों पर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन का हुसूल मुकम्मल कर लिया है। అధ్యక్ష ఒక్కటే మాటలో చెప్పొచ్చు అధ్యక్ష, అన్నం ఉడికిందా లేదా అనేందుకు మొత్తం కుండ లోపలికి చేయబెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు అధ్యక్ష. ఒక్క మెతుకు ముట్టుకుంటే తెలిసిపోద్ది అధ్యక్ష. కేసీఆర్ ప్రభుత్వ సమర్థతకు మేము పూర్తి చేసిన 35 ప్రాజెక్టుల నిదర్శనం అధ్యక్ష. మోడీ ప్రభుత్వం యొక్క అసమర్థతకు వాళ్ళ చేతగానితనానికి నిదర్శనం ఏంటంటే ఉప్పల్ ఫ్లైఓవర్ అంబర్పేట ఫ్లైఓవర్ వాళ్ళ పూర్తి స్థాయి వాళ్ళ చేతగానితనానికి వాళ్ళ అసమర్థతకు వాళ్ళ అలక్ష్యానికి నిర్లక్ష్యానికి ప్రతీక ఏంటంటే ఉప్పలు అంబర్పేట ఫ్లైఓవర్ అధ్యక్ష. నేను ఉత్తగానే అబాండాలు వేస్తలేను అధ్యక్ష. ఉప్పల్ ఫ్లైఓవర్ అధ్యక్ష మేము కడతామన్నాం. లేదు 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 ఇది నేషనల్ హైవే మేమే కట్టాలి, మేమే దీనికి గుత్తేదారులం, మేమే దీనికి టేకేదారులం అన్నారు అధ్యక్ష. తీసుకున్నారు. తీసుకొని మేము మొత్తం ల్యాండ్ అక్విజిషన్ 253 ప్రాపర్టీస్ అధ్యక్ష మొత్తం 190 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతోని మొత్తం 2 ఏళ్ల కింద పూర్తి చేసి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టినాం అధ్యక్ష. 253 ప్రాపర్టీస్ చాలా కష్టము అయినా చేసినాం. అదేవిధంగా యూటిలిటీ షిఫ్టింగ్ కోసం ఆడ మంచినీళ్లు కరెంటు వాటి షిఫ్టింగ్ కోసం మొత్తం GHMC 37 కోట్ల 86 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అది కూడా అప్పచెప్పినాం. వీళ్ళు నిజంగా కూడా వీళ్ళు వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఏందో వాళ్ళ కథ ఏందో సరే. ఇక్కడ ఒక ఆయన కేంద్ర మంత్రి ఉన్నాడు, ఆయన అప్పుడప్పుడు కరోనా వస్తే కుర్కురేలు వంచుతారు తప్ప ఆయన చేసింది ఏం లేదు. హైదరాబాద్కు వరదలు వస్తే వరద సాయం చేయడు, బురద రాజకీయం మాత్రం పక్కగా చేస్తారు అధ్యక్ష. వాళ్ళ కొంత కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న సొంత నియోజకవర్గం గతంలో ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహించిన నియోజకవర్గంలో అంబర్పేట ఫ్లైఓవర్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఆ అంబర్పేట ఫ్లైఓవర్ కోసం GHMC ద్వారా 262 ప్రాపర్టీస్ 149 కోట్ల 90 లక్షల రూపాయలతోని పూర్తి చేసి అప్పచెప్పినాం. అది కూడా నిర్మించే చేత కాదు. బయట మాత్రం పెద్ద పెద్ద డైలాగులు కొడతారు అధ్యక్ష. तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन की बेंचों पर कम से कम तादाद की तरफ इशारा करते हुए वजीर KTR ने कहा कि BAC मीटिंग के दौरान बीजेपी ने 30 दिनों और कांग्रेस ने 20 दिनों के लिए इजलास चलाने का इसरार किया था। ताहम पार्टी का शायद ही एक रुकन ऐवान में मौजूद है। इस दरमियान जब T राजा सिंह ने यह दावा करने की कोशिश की कि बीजेपी के 2 MLAs हैं तो वजीर KTR ने राजा सिंह को याद दिलाया कि उन्हें बीजेपी ने मुअत्तल कर दिया है। అధ్యక్ష నేను జవాబు చెప్పే ముందు అధ్యక్ష, నిన్ననే శాసనసభ సమావేశాలు BAC జరిగింది అధ్యక్ష. BAC జరిగినప్పుడు బీజేపీ పార్టీ నాయకుడేమో ఒక ఆయన 30 రోజులు సభ జరపాలని ఆయన ఉత్తరం రాశారు అధ్యక్ష. కాంగ్రెస్ వాళ్ళేమో 20 రోజులు జరపాలని చెప్పి వాళ్ళు డిమాండ్ చేసిన అధ్యక్ష. కానీ చూస్తే అధ్యక్ష ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో మేమేమో అందరం ఉన్నాం, వాళ్ళదేమో ఒక ఆయన ఒకదాన్ని ఉన్నాడు, ఇంకో ఆయన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒకరున్నారు, వీళ్ళు ఒకరున్నారు అధ్యక్ష. ఇక వీళ్ళ ప్రజల మీద ఉన్న చిత్తశుద్ధి, మీరు బీజేపీ కాదు మీరు సస్పెండెడ్, మీకు తెలియదేమో. అంటే గిట్లున్నది అధ్యక్ష వీళ్ళ చిత్తశుద్ధి, వీళ్ళ యొక్క ప్రేమ, ప్రజల పట్ల వీళ్ళకున్న అభిమానము ఇంత గొప్ప అధ్యక్ష. బయటనేమో డైలాగులు. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सुपर बाजार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में याकुतपुरा हल्के के लिए 108 एम्बुलेंस और 102 अम्मावोडी मिनी एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। ये एम्बुलेंसेस याकुतपुरा हल्के के मरीजों के लिए मुफ्त फराहम की जाएंगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मेडिकल अफसरान और पार्टी कारकुनान मौजूद थे। असेंबली हल्के में रैन बाजार का जो सरकारी दवाखाना है वो दवाखाने के लिए 2 एम्बुलेंस गवर्नमेंट से मंजूर हुए। एक एम्बुलेंस वैन है और एक एम्बुलेंस कार है जिसका अभी मैंने इफ्तिताह किया। नसीब एम्बुलेंस बैरिस्टर चौधरी मंजूर अपने पार्लियामेंट की हिदायत पर जैसे ये एम्बुलेंस की तैयारी करके दवाखाने को चला दिए की ये लोग दावत दिए। सरकार की हिदायत पर इसका इफ्तिताह हुआ। याकुतपुर के तमाम कारपोरेटर हुसैन सोहेल खानी साहब, शाहिद साहब, नसीम सुल्ताना साहबा, समीना बेगम साहबा और शबाज साहब नुमाइंदा कारपोरेटर ये सब इसमें मौजूद है। बहरहाल एक अच्छा काम है। यहाँ पे पूरा हर असेंबली हफ्ते को एक एम्बुलेंस दी गई है। यहाँ पे एक एम्बुलेंस भी, एक कार भी है।
गरीब लोगों को इससे ज़्यादा फायदा होगा, उससे इस्तेफादा करेंगे। हुकूमत के जो फलाही काम है, अच्छे काम है, उसकी हम हमेशा तारीफ करते आए और उसको मुबारकबाद दीजिए हुकूमत की। आज भी ये इक़दाम बड़ा अच्छा है। पूरे तेलंगाना की तमाम असेंबली एहतजाज में ऐसे तकसीम गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। बहरहाल मुझे तौर है कि गरीब लोग इससे इस्तेफादा करेंगे और ये काम आवाम के लिए फायदेमंद साबित होगा। शुक्रिया। जुबली हिल्स से बीआरएस रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने अपने हलके के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर डिवीजन सदर डी संजीवा, साबिक जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजीम, दीपू, नजीर अहमद और इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रियासत के आइमा मोज़नीन के माहाना मुशाहरे, अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर, जामिया निज़ामिया के ऑडिटोरियम की तामीर और नागर करनूल, महबूब नगर के अलावा जगतियाल में वक्फ इदारों की तज़ीन के लिए मंजूर और जारी की गई रकूमात के बारे में तफसीलात बताई। इमाम मौज़म की जो सैलरीज़ के लिए पेंडिंग इश्यूज़ थे, कल जो 2 महीने की इमाम और मौज़म की जो सैलरीज़ थे कल इशू किया गया है, जो करीबन 10 करोड़ रुपये इशू किए हैं। और अनीसुल गुरबा का जो कंस्ट्रक्शन का काम था उसके लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए कल इशू किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। और ख़ासकर जामिया निज़ामिया का जो ऑडिटोरियम है उसके लिए 30 लाख रुपए कल ये हमारे पास से इशू है। और ख़ासकर कंस्ट्रक्शंस ये चारों डिस्ट्रिक्ट के जो अहम थे, ख़ासकर अब जो महबूब नगर है, नागा करनूल है और जगतियाल है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए टोटल 9 करोड़ 7 लाख रुपए हमारे पास से रिलीज़ किए गए हैं। जो भी इंस्टीट्यूट्स है, जैसा कि वहाँ पे मसाजिद है, क़ब्रस्तान है, वहाँ पे जितने भी ज़मीन का पे आपको वॉल का है, बाउंड्री वॉल का है, ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास से 9 करोड़ 7 लाख रुपए ये 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए कल इशू किए गए। और मैं आप लोगों से एक अदमन गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर मसाजिद के जितने कमेटी है पूरे तेलंगाना के, रियासत तेलंगाना में जितने मसाजिद है, उनके इमाम मौज़म से भी ये रिक्वेस्ट ये करता हूँ, ख़ासकर मस्जिद के कमेटियों से, मस्जिद के सदरों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास सौों के कंप्लेन आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जुम्मे की नमाज़ अगर हमारे पास 1:30 बजे अगर जमात के लिए ऐलान किया जाता है तो खुतबा ही हमारे पास उर्दू खुतबा शुरू होता है 1:30 बजे के बाद से। इसमें तकरीबन हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं और ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट्स है और जो IT सेक्टर में काम करने वाले बच्चे हैं, वो लोग हमारे पास ये दरख्वास्त दे रहे हैं कि आप जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को ज़रा फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को सिर्फ एक आधा घंटा टाइम मिलता है जुम्मे की नमाज़ के लिए। जो परमिशन लेके आ रहे हैं वो लोग, उसमें आके हमारे पास एक घंटा वो लोगों को वेट करना पड़ रहा है। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ जितने मसाजिद है तेलंगाना के, ख़ासकर इमाम मौज़म साहब से और जो मस्जिद के सदर है उन सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रा टाइम की आप पाबंदी करिए, ख़ासकर जुम्मे की नमाज के लिए। माइनॉरिटीज़ राइट प्रोटेक्शन फोरम ने मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ फ़िरक़ावाराना तशद्दुद पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए आज बाद नमाज जुमा शहर हैदराबाद के मस्जिद उजाला शाह सईदाबाद में खामोश एहतजाज किया। उन्होंने हालिया दिनों 2 अलग अलग वाक़यात में 4 मुसलमानों की हलाकत पर शदीद अफसोस का इजहार किया और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मरकज़ की नाकामी पर बरहमी का इजहार किया। खामोश एहतजाज के ज़रिए मरकज़ की हुकूमत से अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कासुला बारराज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हतक इज्जत केस में राहुल गांधी की क़ैद पर रोक लगाने का तारीखी फैसला लिया है। इस ज़िमन में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने बांसवाड़ा के ताड़कोल चौक पर पटाखे जलाए और मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर जिला अक़लियती सेल सदर खालिक, साबिक़ जिला सदर हरमंदलू, पार्टी मंडल सदर गणेश और दीगर मौजूद थे। నిర్ణయించారో దాన్ని సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించి యథావిధిగా మరి కొనసాగాల అని ఈరోజు ఇవ్వడంతో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరిలో ఉత్సాహంగా ప్రతి వ్యక్తి మరి ఇదేదైతే తీర్పు ఇచ్చారో ఈ తీర్పు చెంపపెట్టు బీజేపీ ఏ విధంగా అయితే ఎప్పుడెప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారిని పక్కకు తప్పియాలనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మరి భగవంతుడు మా దిక్కున్నాడు, కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు మరి స్టే ఇవ్వడంతో మరి నూతన ఉత్సవం ఈరోజు చూస్తుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ చూసినా
మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్ణాటక నుంచి స్టార్ట్ అయింది, తెలంగాణ రాబోతుంది, ఆ తర్వాత ఇండియా వైజ్ మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తుంది, వచ్చి తీరుతుంది. మరి ఈ బీజేపీ పతనం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పటి నుంచి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నూతన ఉత్సవంతో ముందుకు సాగుతుంది. शहर हैदराबाद के एरागड्डा इलाके में वाक़ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने अपने स्टाइफंड में इजाफे का मुतालबा करते हुए खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर जूनियर डॉक्टर वी कुमार ने BBN से बात करते हुए हुकूमत से स्टाइफंड में इजाफे का पुरजोर मुतालबा किया। मेरा नाम कुमार वेलदंडी है, मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर PG स्कॉलर हूँ और मैंने भी विभिन्न शाखाओं में भी काम किया है। और ये बताना चाहता हूँ कि ये हड़ताल जो है करीब करीब एक हफ़्ते से चालू है और सरकार का किसी भी तरीके का यहाँ पे इंटेंशन नहीं दिख रहा है। और इसी के साथ कई पिछले जियो भी निकले थे जिनमें भी 15% की वृद्धि दर 2 वर्ष में होनी चाहिए, ये स्पष्टता से है, फिर भी पिछले 10 सालों से ये काम हुआ नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पे हड़ताल पे आए हैं और आज 5वां दिन चल रहा है हमारा। और इसके साथ ही मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे कि विभिन्न राज्यों में जैसा आयुष का काम फलते बढ़ रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होने की मंशा रखें और आयुष को बचाना है तो ये स्टाइपेंड हाइक बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इतने बड़े शहर में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है इसको, और इतना ही नहीं तो बंगारू तेलंगाना कहा जाता है। यहाँ पे बंगारू मतलब गोल्ड जैसा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आयुष की स्थिति देखेंगे तो बहुत ही बदतर है। और दिन भर दिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन इस स्टेट में तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और अगर आप देखोगे पिछले सभी स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है, यहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा जो है दिया जाता है स्टाइपेंड के रूप में, और यहाँ पे केवल 23,000 में काम किया जा रहा है। और ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। अगर हमें काम नहीं रहेगा तो और किसी को कैसे काम रहेगा, वो भी दृष्टि में लाने की बहुत ज़रूरी है। और मैं इतना ही विनती करता हूँ कि शांतिपूर्वक हम आज मौन दीक्षा पे बैठे हैं और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा जब तक सरकार से हमें नहीं मिलेगी कि आप लोग डिज़र्व है, और हमें भी मालूम है कि हम डिज़र्व है। और हमारे साथ में वरंगल कॉलेज के भी और यूनानी और होम्योपैथिक के भी साथ दे रहे हैं। और इस मुहिम को हम और आगे बढ़ाएंगे अगर सरकार से हमें कुछ फैसला नहीं आए तो। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। BRS अराकी ने पार्लियामेंट के अहाते में किया एहतजाज। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर पार्लियामेंट में बहस कराने का किया मुतालबा। ट्रेन फायरिंग में शहीद नौजवान सैफुद्दीन की बेवा को सरकारी नौकरी और डबल बेडरूम। अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर तेलंगाना असेंबली में वजीर KTR का ऐलान। तेलंगाना CM KCR के महफूज हाथों में। रियासत में तरक्की के साथ फिरकावाराना हमांगी बरकरार। असेंबली में KTR का रियासत की तरक्की से मुताल्लिक बयान। हैदराबाद के मलकपेट में IT हब की तामीर के लिए जल्द रखा जाएगा संगे बुनियाद। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल पर वजीर KTR का जवाब। प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने में मरकज की नाकामियों को वजीर KTR ने असेंबली में किया बेनकाब। कहा उप्पल फ्लाईओवर की तामीर में ताखीर मरकज की लापरवाही और नाकामी को जाहिर करता है। राजा सिंह आप बीजेपी से हो गए हैं मुअत्तल। असेंबली में KTR ने राजा सिंह को दिलाया याद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।